हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डीओई की तरफ से दी हुई मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। डेट है 21 अगस्त 2024। टॉपिक है स्क्वायर रूट इंट्रोडक्शन। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट ए पार्ट दे रखा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। वी नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड का स्क्वायर होता है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। तो ए अगर आप ले लोगे तो 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड अ नंबर हु स्क्वायर इज 64। जब हमें लेंथ निकालनी है, साइड निकालनी है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 64 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बी है हमारे पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कैन वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व दिस। सपोज आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है इस रेक्टेंगल की, और आपको डायगोनल नहीं पता, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके डायगोनल निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो। वी हैव ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर होगा। अब बी डी 6 है तो ए सी भी 6 होगा। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ए डी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब 36 प्लस 64 करोगे तो ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, ए डी स्क्वायर होता है। अगेन टू गेट ए डी वी नीड टू थिंक ऑफ ए नंबर हुज स्क्वायर इज़ 100। यानी आपको क्या करना है, ए डी निकालने के लिए आपको ये सोचना ज़रूरी है कि 100 जो है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। इसी तरह से इन अ राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली 5 एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल आपके सामने है यहाँ पर। अब 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है, 3 सेंटीमीटर का बेस है, तो आपको बेसिकली यहाँ जो लेंथ है ये निकालनी है। लेंथ क्या रखोगे आप, आपने मान ली x मान ली। कैन यू फाइंड द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड निकाल सकते हो आप, तो इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और फिर निकालेंगे। लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होगा। अब ए बी की जगह आपके ए सी की जगह आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर कर दिया। ए बी की जगह आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी सी की जगह क्या आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज़ वॉट 25, 3 स्क्वायर 9। तो इनको माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 3 इस तरफ आ गया, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस कर देंगे, कितना आ गया 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर होता है बेटे, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए, है ना। अगेन टू फाइंड एक्स वी नीड अ नंबर हु स्क्वायर इज 16। इन ऑल द अबव केसेस वी नीड टू फाइंड अ नंबर हु स्क्वायर इज नोन। फाइंडिंग द नंबर विद द नोन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। वी हैव 1 स्क्वायर इज 1, देयरफॉर स्क्वायर रूट इज ऑफ 1 इज़ 1। स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। 3 का स्क्वायर हो गया 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। Thus in the above 3 situations, for situation 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, so the side of the square is 8 सेंटीमीटर। 100 किसका स्क्वायर होता है बेटे, 10 का स्क्वायर होता है, so the length of the diagonal is 10 सेंटीमीटर। और सी सिचुएशन जो थी उसमें 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, सो द थर्ड साइड इज ऑफ 4। यानी इसका आंसर आ गया आपका 4, इसका आंसर आ गया आपका 10, और इसका आंसर आ गया आपका 8। सो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में पूरी की पूरी नोट डाउन करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।